एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साद डेटा लैब। आज की वीडियो हमारी है बहुत ही छोटे से और कॉमन से टॉपिक पे, जो कि कुछ लोगों का क्वेश्चन भी होता है और कुछ के लिए टॉपिक भी होता है। मैं टॉपिक तो नहीं कहूँगा इसे, मैं एक छोटा सा मिथ या इसे क्वेश्चन कहूँगा। एक हमारा ये मिथ या क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि क्या मैं बगैर कोडिंग बैकग्राउंड के भी एक डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ। तो सीधा सा जवाब है यस, आप बगैर कोडिंग के भी एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको कोडिंग बिल्कुल ही ना आए, आप 0% ऑफ कोडिंग की नॉलेज के बगैर भी डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। लेकिन हाँ, आप शुरुआत डेटा एनालिस्ट की बगैर कोडिंग से कर सकते हो। बाद में चल के आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेटा एनालिस्ट होते हैं उसमें से थोड़ी सी कोडिंग की ज़रूरत होती है। आज हमारा एक बिगेस्ट मिथ है जो कि हम क्लियर करेंगे। कि सबसे पहला जो मिथ होता है वो ये होता है कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, क्या वो हैवी कोडिंग करते हैं या बगैर कोडिंग के हम डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। तो देखिए, डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है वो होता है डेटा को समझाना, डेटा से इंसाइट्स निकालना और बिजनेसेस को डिसीजन लेने में हेल्प करना। अब बिजनेसेस को डिसीजन लेने में हेल्प करना का मतलब है, कोई बड़ी सी कंपनी है, उसकी ग्रोथ रेट, उसकी सेल और बाय प्रोडक्ट की रेट कितनी हो रही है। क्योंकि कोई कंपनी है, मे भी हो सकता है वो बाहर से प्रोडक्ट्स खरीद रही हो या नहीं भी खरीद रही हो, लेकिन सेल जो ज़रूर कर रही होगी। तो उसकी जो सेल रेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज कैसे होगा, ये इंसाइट्स आप निकाल के अपने बिजनेसेस को समझ पाओगे और समझा पाओगे। यहाँ पे जो मैंने अभी बात करी बिजनेसेस को डिसीजन लेने में हेल्प कराना, अच्छा, तो यहाँ कोडिंग से ज़्यादा आपके थिंकिंग और लॉजिक इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वालों लोग जो होते हैं वो इजीली डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इसलिए मैं इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करूंगा। हर चीज़ के लिए मैंने पहले भी बोल रखा है आपको, कुछ इन स्टेप्स होते हैं, उनमें से इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, मे बी 6 और 7। तो उनमें से पहला स्टेप है हमारा माइंड सेट क्लियर करो। जब तक कि आपका माइंड सेट क्लियर नहीं होगा, आप एक डेटा एनालिस्ट या कोई भी फील्ड में आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आपका ये माइंड बिल्कुल फ्री हो और आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो उस चीज़ पे आप रेगुलरिटी से अपना हार्ड वर्क देते रहो। अगर आपका माइंड सेट क्लियर होगा तो आप, सीधी सी बात है, हर चीज़ में अचीव कर पाओगे। अगर नहीं भी है तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। आपके अंदर से खुद से जवाब आएगा और उस जवाब को आप सीरियसली लो और सीरियसली लेने के बाद उस पर अपने हार्ड वर्क के साथ वर्क करते रहो। और जब आप ये सवाल पूछोगे अपने आप से क्या ये मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका जवाब होना चाहिए यस। अगर मैंने ये चीज़ को ऑप्शनली नहीं चुना है या इस चीज़ के बारे में मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ या नॉलेजेबल बनूंगा या जब होऊंगा उसके बाद मैं इसको ज़रूर करूँगा और मैं कर सकता हूँ। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको नंबर्स समझ में आते हैं या पैटर्न समझ में आते हैं या लॉजिक समझ में आता है, ये तीनों चीज़ अगर आपको समझ में आते हैं तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट में सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होती है, जो कि आपका माइंड बहुत ही आसानी से कर सकता है। अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो तो आप उसके इंसाइट्स निकाल सकते हो, और अगर इंसाइट्स निकाल लोगे तो आप उसको समझा सकते हो। और समझाना जो होता है हमारा वो हमेशा डैशबोर्ड के साथ होता है, और डैशबोर्ड में मैं आपको आगे अभी इसमें बहुत कुछ बताऊंगा। नाउ वी विल मूव ऑन आवर सेकेंड टॉपिक। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज एक्सेल। मैं एक्सेल को सेकंड टॉपिक हमेशा इसलिए रखता हूँ या फर्स्ट टॉपिक इसलिए रखता हूँ क्योंकि एक्सेल जो होता है विदाउट कोडिंग होता है। एक्सेल एक ऐसी जर्नी होती है, एक्सेल में आप एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करते हो जो कि बगैर कोडिंग के होती है। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो एक्सेल इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर इसको हम लोग बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। एक्सेल में मैंने अभी बताया कि कोडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन डेटा एनालिस्ट का फाउंडेशन यहीं बनाता है या फिर यहीं बनता है। अब जो बात हुई है एक्सेल की, तो एक्सेल में आपको बेसिक से फॉर्मूले ज़रूर आने चाहिए, जैसे कि सम, इफ, काउंट, एवरेज, एक्सेट्रा। ये फॉर्मूले आएंगे तो आप एक्सेल को अच्छे से हैंडल कर पाओगे।
नंबर सेकंड थिंग होती है एक्सेल में जो सीखने वाली होती है, वो होती है हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग भी आनी चाहिए। नंबर थर्ड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा पिवट टेबल्स। जब आप टेबल्स को पिवट करना सीख जाओगे तो आपको एक्सेल में एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। अब एक्सेल में आप चार्ट्स एंड डैशबोर्ड भी बनाते हो। एक्सेल से आप डेटा को देखना और समझना सीखते हो। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा एसक्यूएल। एसक्यूएल नो फेयर जोन कहा गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे कोडिंग लैंग्वेज समझते हैं और ये दिखता भी है एक कोडिंग लैंग्वेज की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें आप सबसे ज़्यादा डरते हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एसक्यूएल में आप सिर्फ इतना ही करते हो कि आप डेटाबेस से सिर्फ पूछते हो, मुझे कौन सा डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे एक हम लेते हैं। जैसे कि हमने एसक्यूएल में एक क्वेरी डाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। अब ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल है, इसमें कोई लूप फंक्शन या कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है होता। एसक्यूएल बिगनर के लिए फ्रेंडली है, बस प्रैक्टिस चाहिए। मैंने हर चीज़ में बता रखा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरिटी लानी है। जब तक कि आप प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्शंस की तरफ बढ़ते जाओगे। नाउ, अब हमारा फोर टॉपिक है या फोर स्टेप है, पावर बीआई एंड टैबल्यू। डेटा को समझना तब कंप्लीट होता है जब आप उसे विजुअलाइज दिखा पाओ। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि डेटा तो आप समझ गए, उससे इंसाइट्स निकालिए, लेकिन उसका डैशबोर्ड बनाने के बाद आप विजुअली किसी को समझा पाओ या दिखा पाओ। तो इसके लिए हमारे दो टूल्स यूज होते हैं। नंबर वन पावर बीआई, नंबर सेकंड टैबल्यू। पावर बीआई या टैबल्यू से आप डैशबोर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, एंड मैनेजमेंट इजली समझ लेता है कि आपने क्या करा है। मैनेजमेंट को इजीली समझाने के लिए आप ही डैशबोर्ड का यूज़ करते हो। एक डैशबोर्ड, अगर जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको समझा दूँ, सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाए, एक तरीके से डायग्राम बोल सकते हो आप उसे। आपने कोई भी चीज़ ली, उसके कुछ डायग्राम्स बनाए, उसके कुछ पार्ट्स बनाए, ये चीज़ इस डेट में ऐसी हो रही है और ये चीज़ इस डेट में ऐसी हो सकती है, अगर आप अपने इंसाइट से उनको ये बताओ। पावर बीआई और टैब्लू की बात करें तो यहाँ भी कोडिंग बिल्कुल ज़ीरो है। नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप है पाइथन। ऑप्शनल है बट पावरफुल। ऑप्शनल इसलिए है कि ज़रूरी नहीं है आप स्टार्टिंग में पाइथन को सीखो, आप पाइथन को बाद में भी सीख सकते हो, लेकिन ये एक पावरफुल टूल है। अब बात करते हैं पाइथन की। पाइथन मैंडेटरी नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तो पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। पाइथन का यूज़ होता है लार्ज डेटा सेट को क्लीन करने में, ऑटोमेशन के लिए और एडवांस एनालिसिस के लिए। स्टेप 5 जो कि हमारा पाइथन था, इसमें गुड न्यूज़ होती है। गुड न्यूज़ ये है कि आप पाइथन को स्लोली सीखा सीखा जा सकता है, या आप पाइथन को स्लोली सीख सकते हो। जब बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो आप पाइथन में आगे बढ़ सकते हो। नाउ हमारा सिक्स स्टेप है प्रोजेक्ट्स। बिना कोडिंग बैकग्राउंड का होता है, ये भी जीरो कोडिंग के साथ आता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स करना इसलिए ज़रूरी होता है, ये सिर्फ टूल्स के साथ, यहाँ पे सिर्फ टूल्स सीखना हमारे लिए इनफ नहीं है। अगर हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं या प्रोजेक्ट्स हैं और स्ट्रांग नहीं हैं तो हमारे लिए फ्यूचर में आगे बढ़ना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रोजेक्ट से कॉन्फिडेंस आता है, रेज्यूमे स्ट्रांग होता है और इंटरव्यू क्लियर होते हैं। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमें बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस नॉलेज तक के ले जाते हैं, और प्रोजेक्ट से हमारी प्रैक्टिस लगातार होती रहती है, और प्रैक्टिस से हम उन चीज़ों में परफेक्शन ला सकते हैं जिन चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं बिगनर्स के लिए, जैसे कि सेल्स एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, या फिर एक्सेल प्लस एसक्यूएल बेस्ड डैशबोर्ड। ये प्रोजेक्ट्स हैंगे, मैंने ऐसे तीनों के नाम लिए हैं। प्रोजेक्ट्स कई तरीके के होते हैं और भी होते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में भी हो सकता है या कोई से भी सेक्टर्स में हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये तीनों बहुत ही बेसिक और बिगनर प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट के लिए कोडिंग का एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने आपको स्टेप 1 में एक चीज़ बताई थी, लॉजिकल एंड थिंकिंग। ये दोनों चीज़ अगर आपकी अच्छी हैं तो आप इसमें भी अपना परफेक्शन दे सकते हो। अगर मैं बताऊं कि ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए बेस्ट ऑर्डर क्या है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए बेस्ट ऑर्डर है हमारा एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबल्यू, पाइथन और प्रोजेक्ट। इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा।
अब अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप भी एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। डेटा एनालिस्ट सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये थिंकिंग और प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलर तो आप थिंकिंग भी अच्छी कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको याद रहेंगी जो चीज़ें एक डेटा एनालिस्ट को अपने माइंड में लगभग याद होनी चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और साथ डेटा लैब को सब्सक्राइब करो।